देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शन देखने से पहले फंक्शन समझिए क्या होता है। लेट अस सपोज अ मैपिंग 1 2 3 4 5 A B C D E F। अब यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए हम ये ले लिए कि 1 का रिले, जैसे ये कोई फंक्शन है, मान लीजिए ये x है और ये y है और ये f ले लिए, तो क्या लिखेंगे f इज सच दैट x टू y, मतलब कि ये फंक्शन ऐसे बना है x टू y, x इसको बोलेंगे y इसको बोलेंगे। तो फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस का मेन डेफिनेशन ये होता है कि डिस्टिंक्ट इमेज बनाए। डिस्टिंक्ट इमेज का मतलब ये हो गया, डिस्टिंक्ट का मतलब कि जितने ए के सारे एलिमेंट हों, ऑल एलिमेंट ऑफ ए फॉर्म्ड द सम इमेज इन बी। मतलब कहने का मतलब ये है कि ए के सारे एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए बी में। हमको बी सेट से मतलब नहीं है, ए के सारे एलिमेंट का इमेज इसमें होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शंस कहते हैं। अब देखिए फंक्शंस के टाइप्स क्या होते हैं, वही मेन आपको पढ़ना है। तो फंक्शंस के टाइप्स में सबसे पहले आता है आपका वन फंक्शंस। वन फंक्शंस। वन फंक्शंस क्या होता है, जैसे इमेज जो बनता है, जैसे आप 2-3 फिगर बनाते हैं। मान लीजिए ये देखिए, एक यहाँ बना दे, अब मान लीजिए यहाँ पर हम ले लिए 1 2 3 4 5 A B C D 1 2 3 4 A B C D 1 2 3 4 A B C D E, ऐसा लिखो। अब हम आपसे कह रहे हैं 1 का इमेज ए है, अब 1 का ही इमेज जो है, नहीं 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज भी ए है, 3 का इमेज बी है, 4 का इमेज सी है, 5 का इमेज डी है। ये हो गया। अब यहाँ हम आपसे कह रहे हैं 1 का भी इमेज जो है ए है और 2 का भी इमेज ए है, 3 का इमेज बी है, 4 का इमेज सी है। अब यहाँ देखिए डिफरेंट टाइप का मैपिंग के थ्रू ये बनाए हुए हैं, तो देखिए इसका क्या मतलब है। अब यहाँ देखिए अभी फंक्शंस का बताया गया है कि फंक्शंस होने के लिए यूनिक इमेज बनना चाहिए। अब यहाँ देखिए सारा एलिमेंट के साथ तो बना था, 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज ए है, ये तो फंक्शंस होगा ही, मतलब सेम इमेज बनाया नहीं है। ये भी देखिए, लेकिन यहाँ देखिए ये तो सेम तरीके से बन गया है। यहाँ देखिए, तो हम ये कह रहे हैं कि वन किसको कहेंगे, वन मतलब ये होता है कि एक ही इमेज होना चाहिए, एक एलिमेंट का एक इमेज, वो और किसी के साथ इमेज ना बनाए। अब यहाँ देखिए 1 का एक ही इमेज है ए, 1 और कोई इमेज नहीं बनाया है, 2 का एक ही इमेज है ए और किसी एलिमेंट के साथ इमेज नहीं बनाया, 3 भी एक ही, 4 भी एक ही और 5, यानी ये वाला जो होगा वो 1 होगा। अब ये देखिए यहाँ भी अलग अलग बना है, ये भी 1 होगा। अब यहाँ देखिए 1
यहाँ 1 का इमेज एक बार A है, 1 का इमेज एक बार B है, यानी F1 इज इक्वल टू A दिया है और एक बार F1 इज इक्वल टू B दिया है। ये पॉसिबल है, 1 रखने पे एक बार A आएगा, 1 रखने पे एक बार B आएगा, सेम ही वैल्यू तो आएगा। इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, ये 1 1 है और ये 1 1 है। अब onto सेकेंड फंक्शन क्या होता है, onto। अब onto का मतलब क्या होता है, onto का मतलब ये होता है कि ये यूनिक तो बनाए लेकिन B का सारा एलिमेंट कोई ना कोई इमेज होना चाहिए A का। अब इसको अगर हम एक यहाँ और एलिमेंट लिख दें तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, onto। ये आपका onto है और ये भी अब क्या बन गया, onto। 1 1 और onto। onto में बस इतना ध्यान रखते हैं कि जितना B सेट का एलिमेंट होगा सारा A का कोई ना कोई इमेज होगा। अब देखिए, अब हम लोग इसके डिफिनीशंस को पढ़ते हैं। अब इसके डिफिनीशंस को देखते हैं, उसके बाद हम समझेंगे एग्जाम्पल्स। डिफिनीशंस देखिए आप लोग क्या होगा, देखिए डिफिनीशंस देखते हैं। 1 1 फंक्शंस, वैसे जो समझाएं वही चीज हम लिखे हैं अभी। देखिए 1 1 फंक्शंस और फंक्शंस f is such that x to y is defined to be 1 1। मतलब वो कब 1 1 होता है, या इंजेक्टिव 1 1 को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, आपको बताया गया ना, इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट मीन्स यूनिक एलिमेंट of x under f are distinct, that is for every x1 x2 is the element of x। अगर हम x1 और x2 जैसे दो एलिमेंट कोई x का ले रहे हैं और इस तरीके से बने f x1 इज इक्वल टू f x2, तो वो इम्प्लाई करना चाहिए x1 इज इक्वल टू x2। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आपसे कह दें, अच्छा अभी नीचे एग्जाम्पल बताते हैं। अब देखिए onto फंक्शंस और फंक्शन, बस ये कंडीशन याद रखिएगा कि हम f x1 इज इक्वल टू f x2 लेके चलते हैं और दिखा देते हैं कि x1 किसके इक्वल है, x2। या कभी कभी ऐसा भी कंडीशंस बन जाता है कि x1 नॉट इक्वल टू है x2 के, पहले ही पता चल गया हमें कि x1 x2 के इक्वल नहीं है, तो ये इम्प्लाई करना चाहिए कि f x1 भी नॉट इक्वल हो f x2 के, तब भी हम कहेंगे कि onto फंक्शंस है। अरे सॉरी 1 1 फंक्शन, ये कंडीशन हो चाहे ये कंडीशंस हो, हम कहेंगे 1 1 फंक्शन। अब onto के लिए देखिए, onto के लिए क्या है, और फंक्शंस f is such that x to y is said to be onto are surjective। onto फंक्शंस को हम surjective भी बोलते हैं। if every element of y is the image of some element, आपको क्या हम बताए हैं कि सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए b के, यहाँ क्या लिखा गया है, every element of y is the image of the some element of x under y, that is the every y is the element of y, there exists an element x in x। अगर आप y को लेके चल रहे हो कि सेकेंड सेट y का एलिमेंट है, तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो x है वो किसका एलिमेंट है, x का। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, फिर हम जो ऊपर लिए थे वही फिर से लिए हैं। जैसे मान लीजिए ये F1 लिखा है 1 2 3 4, आप लोग देख के बताइए ये 1 1 और onto होगा, तो 1 1 इसलिए होगा क्योंकि देखिए ये यूनिक, एक का इमेज 1 का इमेज B है, एक ही इमेज बनाया है, 2 का C है, 3 का A है और 4 का D है, इसका मतलब ये 1 1 होगा। onto भी होगा क्योंकि B के सारे एलिमेंट देखिए इसके कोई ना कोई इमेज है, इसका मतलब ये 1 1 भी होगा और onto भी। अब इसको चेक करते हैं, ये देखिए यूनिक बना रहा है, यूनिक बना रहा है, ये 1 1 तो होगा लेकिन onto नहीं होगा क्योंकि B के सारे एलिमेंट कोई ना कोई इमेज नहीं है इसके। अब यहाँ देखिए ये भी क्लियर हो गया onto नहीं है, क्योंकि देखिए ये किसी का इमेज नहीं है, तो क्लियर हो गया onto नहीं है। 1 1 भी नहीं होगा क्योंकि 1 का भी इमेज B है
और 2 का नहीं, 1 भी होगा और आन 2 भी होगा, बस मेनी वन फंक्शंस होगा। मेनी वन का मतलब होता है कि एक के साथ कई सारा इमेज बनना। जैसे मान लीजिए 1 का भी इमेज बी है और 2 का भी इमेज बी है, इसको हम लोग मेनी वन करेंगे। अब यहाँ देखिए ये भी 1 भी है और आन 2 भी है, 1 भी है और आन 2 भी है। आगे समझ में। अब देखिए हम एक एग्जाम्पल करते हैं और आप उसी पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं जो 1 और आन 2 दोनों प्रूव करना है। हम मैपिंग से भी कर देंगे क्वेश्चंस और डायरेक्ट भी सॉल्व करेंगे। अब आपको जैसे मन करेगा वैसे सॉल्व करिएगा। जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन ये ले लिए कि f(x) = पहले तो जो रेंज दिया है वो ये है f is such that n to n। कहने का मतलब है कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, और जो f(x) दिया है वो ये दिया हुआ है 2x + 3। अब इसको आपको प्रूव करना है 1 और आन 2। तो कैसे दिखाएंगे, पहले हम डिफिनीशन से दिखाते हैं। हम आपको क्या बताए कि लेट x1, पहले 1 हेडिंग डाल देंगे 1। अब आपको पता है कि 1 में हम 2 एलिमेंट लेके चलते हैं, x1 और x2। लेट x1 x2 इज द एलिमेंट ऑफ x के जगह पे n है, तो क्या होता है सच दैट f(x1) क्या होता है f(x2)। ये इसका डिफिनीशंस होता है। तो ये इंप्लाई कर देगा अगर कि x1 x2 के इक्वल है, इसका मतलब कि ये 1 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे f(x) की वैल्यू अगर 2x + 3 है तो f(x1) की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x1 + 3 और f(x2) की वैल्यू हो जाएगी 2x2 + 3। अब 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x1 = x2 आ गया। देखिए हम लोग f(x1) = f(x2) लेके चले और x1 = x2 आ गया। अगर यही चीज हमें एग्जाम्पल से दिखाना होता तो हम लोग 2 कोई नेचुरल नंबर लेते, लेट 2 and 3 आर एलिमेंट ऑफ n। 2 और 3 हम लोग क्या ले लिए, नेचुरल नंबर, मतलब x1 की वैल्यू 2 ले लिए और x2 की वैल्यू क्या ले लिए हम लोग 3 ले लिए। अब यहाँ देखिए 2 और 3 ले लिए, तो यहाँ देखिए x1 x2 के इक्वल नहीं है, यानी 2 not equal to 3 है। देखिए तो x1 not equal to x2 यहाँ आ रहा है, इसका मतलब f(x1) भी नॉट इक्वल होना चाहिए f(x2) से। तो f(x1) का मतलब हुआ f2, तो 2 यहाँ रखिए तो क्या आएगा 2 2 जा 4, 4 और 3 7 हो गया। फिर f(x2) तो यानी f(x2) का मतलब f3, अब यहाँ पे 3 रखिए तो 3 2 जा 6 और 3 9। ये देखिए दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यानी f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2)। आप ऐसे दिखाइए चाहे ऐसे दिखाइए। अब एक हम मैपिंग से भी कर दे रहे हैं। ये आपका हो गया नेचुरल नंबर, ये आपका नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट। अब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर कहा है, यानी कि x की वैल्यू मान लीजिए 1 रखिए, तो 1 रखेंगे तो 2 और 3 5, यानी 1 का इमेज क्या होगा 5 होगा। अब यहाँ 2 रखिए x के प्लेस पर, तो 2 2 जा 4 और 3 7 आ रहा है इमेज। अब हम लोग 3 रखेंगे, सॉरी 3 रखें, 3 2 जा 6 और 3 9, तो मान लीजिए 8 और 9 हो जाता, तो 3 का क्या हो जाएगा 9। अब ऐसे हम करते जाएंगे, आगे कंटिन्यू होते जाएगा। तो यहाँ देखिए यूनिक ही तो इमेज बन रहा है, इसका मतलब कि ये 1 1 होगा। अब आप इससे दिखाइए चाहे इससे दिखाइए चाहे इससे दिखाइए, तीनों से सही है क्वेश्चन। अब देखिए आन 2 दिखाने के लिए आन 2 पहले डिफिनीशन से करते हैं। हम क्या बोले कि सबसे पहले f(x) = y ले लेंगे और y इज द एलिमेंट ऑफ क्या लेना है नेचुरल नंबर। देखिए अब f(x) की वैल्यू क्या है 2x + 3। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 2x = y - 3 और x = y - 3/2। ये तो फ्रैक्शन में आ गया है x का वैल्यू, जबकि फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए क्योंकि नेचुरल नंबर में तो फ्रैक्शन होता नहीं है। तो यहाँ ये लिख देंगे डज नॉट एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर।
तो जब y हम लेके चल रहे हैं नेचुरल नंबर, तो x भी क्या आना चाहिए, इसका एलिमेंट आना चाहिए, नहीं आ रहा। पुट करके देख लीजिए, अगर हम y की वैल्यू 1 रखेंगे तो -2/2 आ रहा है, माइनस में नंबर आ रहा है। और ऐसे भी जो भी सारे नंबर सेटिस्फाई करने चाहिए ना, तो यहाँ पे 2-3 करेगा, बाकी नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये जो है आंटू नहीं होगा। ये देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट f इज 1 तो होगा, दिस इम्प्लाइज दैट f इज नॉट onto नहीं होगा, 1 होगा बट onto नहीं होगा। यहाँ देखिए, अब अगर हमको इससे दिखाना है तब कैसे दिखाएंगे? आपको हम अभी बताए हैं कि जो बी सेट है उसके सारे एलिमेंट जो होंगे वो कोई ना कोई इमेज होंगे। यहाँ तो देखिए 1 तो इमेज बना नहीं किसी का, 2 भी नहीं बना, 3 भी नहीं बना, 4 भी नहीं बना। ऐसे ही क्लियर हो गया कि ये जो है आंटू नहीं है। आप ऐसे दिखाइए चाहे ऐसे दिखाइए, आपका रेंज दिया रहेगा। ये आपका होता है x और ये आपका होता है y। अगर हम f(x = y) लेके चल रहे हैं तो सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। जो x की वैल्यू आएगा वो y के टर्म में आएगा, y की वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू जो आएगा वो इसमें बिलोंग करना चाहिए। y इसमें से लेके चलते हैं और x इसमें। हो सकता है यहीं पर हम अगर कह देते w to w यानी होल नंबर टू होल नंबर होता तब भी सेटिस्फाई नहीं करता, लेकिन अगर यहीं हम r to r कर दें, इसका मतलब तो ये सेटिस्फाई कर रहा है रियल नंबर के लिए, तो इसका मतलब कि ये 1 और आंटू दोनों होगा। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके लिए होमवर्क ये है कि 1.2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा।